इशायरा एंड मैं हूं स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला नवरात्रि मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन से। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप फ्लॉलेस हो तो अपने स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करिए। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टोनर, जो कि है ग्रीन टी का टोनर, और मुझे ये टोनर बहुत अच्छा लगता है। गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम। ये है विटामिन सी सीरम। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन पे ग्लो रहे मेकअप से पहले एंड मेकअप के बाद भी, तो सीरम ज़रूर अप्लाई करिए। ये सीरम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। आप खुद देखिएगा मेरी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। और नेक को तो आप बिल्कुल भी मत भूलिए जब आप मेकअप कर रहे हो। नाउ अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी क्रीम। आप कोई भी क्रीम ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि हाँ, जॉनसन्स है, इसमें पैराबेन नहीं होगा और बिल्कुल बेबीज़ के लिए बना है, तो हम लोग के लिए तो कितना सूटेबल होगा। दैट्स वाई आई अप्लाई दिस। नाउ आई एम टेकिंग दिस बायोटिक का लिप बाम। इट इज़ वेरी टिंटेड लिप बाम, बट बहुत अच्छा लिप बाम है, आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ पर्पल का, ये है प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल से निकल रहा था यार। आप देख सकते हो, मेरा मुंह देखिए आप। तो इसमें मैंने यहाँ पे, आपके अगर ओपन पोर्स हैं तो आपके जहाँ जहाँ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप वहाँ पे इसको लगा लीजिए अच्छे से, और डैप डैप करके अच्छे से इसको अपने स्किन पे एब्जॉर्ब करने दीजिए। फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ फिट मी का फाउंडेशन। मेरा है वार्म न्यूड करके 128, और सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छा प्राइमर है, इसका भी मैंने, और इन सभी प्रोडक्ट्स के मैंने रिव्यू अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, विच इज़ फ्रॉम पूना स्टोर। इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, स्क्वीज़ करके लगा लिया है, अपने अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, अगर आपके पास, और इसको एज अ प्राइमर भी मैं यूज़ कर रही हूँ, आई शेडो प्राइमर, और मेरा शेड है नेचुरल, और ये भी बहुत बहुत बजट फ्रेंडली है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा कंसीलर है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कवरेज देता है। मैं यहाँ पे अपने अंडर आइज़ पे, आईलिड्स पे, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं लगा के उसी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और मैं यहाँ पे नोज़ पे भी लगाऊँगी, अपने माउथ के आसपास, जहाँ जहाँ मतलब आपको भी लगे कि यहाँ आपके स्पॉट हैं या कुछ है, तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा कवरेज देता है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं लगा के उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके आपको ब्लेंड करना है। देखिए, डैब डैब करके ही ब्लेंड करिएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर ब्रश, एंड फेसेस कनाडा का ये है कॉम्पैक्ट। बहुत ही अच्छा है, अच्छा कवरेज भी देता है। इसमें भी काफ़ी शेड रेंज है, और आई थिंक दैट मेरा वनीला है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ब्रश से ही लगाना है, रगड़ना नहीं है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग सो मैनी लेयर्स ऑफ मेकअप। देन आई एम अप्लाइंग हेयर हुडा ब्यूटी का, ये है पैलेट, आई शेडो पैलेट, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस एंगुलर ब्रश लिया है। अगर आप क्रीज लाइन डिफाइन कर रहे हो डियर, तो मेक श्योर आप ब्रशेस का बहुत ध्यान रखो। एंगुलर ब्रश आप लो जिससे कि आपको अपनी क्रीज आप डिफाइन कर सको, जिससे कि आपका आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और एक एक चीज़ दिखाई दे। तो इसको मैं लेके करें। अब मैं यहाँ पे बिग ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, और ये पिंक शेड लेके मैं अपनी आउटर एंड इनर आईलिड पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे अपने बीच वाले आईलिड पे मुझे दूसरा कलर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने इनर और आउटर आईलिड पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, कुछ इस तरीके से। और ब्लेंडिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए अगर आप चाहते हैं आपका आई शेडो बहुत अच्छा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये शिमर, इसको अपने मिडिल ऑफ द आईलिड पे लगाऊंगी, और इट इज़ रोज़ गोल्ड एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर, और इतना अच्छा पॉप अप होके आता है ना, आपकी जो आइज़ है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि क्या बताऊँ। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, कुछ भी पैचीनेस ना लिखे, बिल्कुल फ्लॉलेस लगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SQ का स्केच लाइनर। अगर आप बिगनर हो तो स्केच लाइनर से ही शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा विंग बनता है। और मैंने यहाँ पे विंग बना लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगा रही हूँ, पतला ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मोटा नहीं चाहिए था।
तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है लाइनर और ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पर्पल का काजल और ये है गोल्डन कलर का काजल। और मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक लूँगी क्योंकि मैंने आज ही इसको खोला है, बट इट इज़ गोल्डन, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से वही पिंक कलर अपने वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी, जिससे कि अच्छे से पूरा मेकअप एक साथ ब्लर होके आए अच्छे से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है। इसको आपको जिगजैग करके लगाना है अच्छे से, जिससे कि कोई भी क्लम्स ना रह जाए, कोई भी मतलब एक साथ इकट्ठा ना हो। फिर मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को सेट करने के लिए स्पूली यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरे जो हेयर्स हैं वो एक साथ हो जाए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का, ये है ब्रो पोमेड, बहुत ही नेचुरल आपका देता। अगर आप चाहते हो कि आपका ज़्यादा ब्लैक आए तो आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, बट इट इज़ इनफ अच्छा है। अब मैंने यहाँ पे आईलैशेस लगा लिया है ऑफ कैमरा, जो कि है नायका का। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉन्टोर पैलेट, आई थिंक दैट, मुझे याद नहीं ये किसका है, बट ये बहुत अच्छा है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटनिंग, क्योंकि लाइट चली गई थी एंड शाम भी हो गई थी, तो लाइटनिंग थोड़ी सी आपको ख़राब लग रही होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपनी नोज़ को, अपने चिक्स बोन्स को, जिससे कि मेरा चेहरा थोड़ा पतला लगे। एंड यार लाइटिंग अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ सॉरी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ उसी पैलेट में से ये ब्लश, और ये बहुत कोरल पिंकी सा है। अगर आप चाहो तो आप ये कलर लगा सकते हो, कोई और भी लगा सकते हो, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इसको मैं ब्लश ब्रश की हेल्प से इसको मैं लगा लूँगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का, ये है हाइलाइटर, बहुत ही बढ़िया हाइलाइटर। इसमें से ये पिंक शेड लेके और फैन ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। देखिए हाइलाइटर फैन ब्रश से लगाने से ये वो होता है कि बहुत अच्छे से नेचुरल लुक देता है, और ब्रशेस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है मेकअप में। मैंने यहाँ पे चीक, क्यूपिड बो, ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हेड एंड जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं लगा रही हूँ। अब मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस का मेकअप फिक्सर, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, कोई भी इसको लगा सकता है। तो ये तो मेरा मेकअप हो गया सेट। नाउ व्हाट, अब दूसरा क्या। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिपस्टिक, जो कि है नायका की लिपस्टिक, एंड आई थिंक दैट इट इज़ रूबी रेड। आप चाहो तो आप न्यूड शेड भी लगा सकते हो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद रेड कलर, एंड यू विल डेफिनेटली गो फॉर द न्यूड कलर, और या पिंक, जो भी आपको अच्छा लगे। बट आई थिंक दैट फेस्टिव है, तो मैंने सोचा लाओ यार थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा मैं रेड ही लगा लेती हूँ। तो इट इज़ फ्रॉम नायका एंड लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत ही ड्राई आउट नहीं करती आपके उसको। और चलिए ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी कैरी कर ली है, जो कि है फ्लिपकार्ट की, और इसके भी मैं दूंगी आपको रिव्यू। और बिंदी लगा ली है, और बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।